गाय की यह कहानी सुनने के बाद जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। दर्शक बंधु, यह कथा आपके जीवन में एक विशेष किरदार निभाएगी। प्रिय दर्शक बंधु, यह कहानी एक राजा के न्याय और राजकुमार की परीक्षा की है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, हिमालय की तलहटी में बसे राज्य शिवपुर पर राजा आनंद और रानी सौम्या का न्यायपूर्ण शासन था। उनका पुत्र राजकुमार आदित्य बहादुर और जिज्ञासु था, लेकिन उसे प्रजा के दुखों और सच्चे नेतृत्व की गहराइयों को समझना बाकी था। एक दिन राजमहल में एक अजीब घटना हुई। राजमहल के मुख्य खजाने में से एक बेशकीमती मोती अचानक गायब हो गया। यह मोती न केवल राज्य की समृद्धि का प्रतीक था, बल्कि यह मान्यता थी कि यह मोती राज्य की सुरक्षा का प्रतीक है। इसके गायब होने से राज्य में अराजकता फैलने लगी। राजा ने फैसला किया कि वह और राजकुमार आदित्य गुप्त यात्रा पर जाएंगे, न केवल प्रजा की समस्याओं को समझने के लिए बल्कि खोए हुए मोती का रहस्य सुलझाने के लिए। राजा और राजकुमार ने गुप्त भेष में गांवों की यात्रा शुरू की। पहले गांव में उन्होंने देखा कि किसान कड़ी मेहनत के बावजूद भूखे मर रहे थे। साहूकारों ने उन पर भारी कर्ज का बोझ डाल रखा था, लेकिन वहां उन्हें एक अजीब बात पता चली। गांव के मंदिर में एक साधु ने उनसे कहा, खजाना खोने का संकेत राज्य में बड़ा संकट लाने वाला है, लेकिन अगर आप इसे वापस लाना चाहते हैं तो आपको अपने ही किसी करीबी से धोखा मिलने का सामना करना होगा। यह बात सुनकर आदित्य चौंक गया। क्या हमारे महल में कोई गद्दार है? दूसरे गांव में उन्होंने बाढ़ से उजड़े घर देखे। वहीं उन्हें एक गुप्त दस्तावेज मिला जिसमें राजा के मुख्यमंत्री विक्रम का नाम लिखा था। दस्तावेज में यह बताया गया था कि खजाना चोरी के लिए मंत्री विक्रम किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर साजिश रच रहा है। राजा को यकीन नहीं हुआ। मंत्री विक्रम उनका सबसे भरोसेमंद सहयोगी था, लेकिन दस्तावेज में मौजूद सबूत मजबूत थे। आगे बढ़ते हुए राजा और राजकुमार एक गुफा में पहुंचे जहां उन्हें मोती के चोरी होने का सुराग मिला। गुफा में एक बूढ़ा संत मिला जिसने उनसे कहा, तुम्हारे राज्य का मोती केवल उस व्यक्ति के हाथ में लौट सकता है जो लोभ, भय और छल से मुक्त हो। लेकिन याद रखना, जिस पर तुम सबसे अधिक भरोसा करते हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह बात सुनकर राजकुमार को बेचैनी हुई। क्या मंत्री विक्रम सच में गद्दार है या यह सब किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा है? राजा और राजकुमार महल लौटे और उन्होंने गुप्त रूप से मंत्री विक्रम की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। एक रात उन्होंने विक्रम को महल के खजाने के कमरे में जाते देखा। जब उन्होंने उसे रोका तो विक्रम ने कहा, महाराज, मैं दोषी नहीं हूं। मैं बस यह देखने आया था कि मोती को कौन चुराने आया है। मुझे शक है कि यह साजिश आपके परिवार में से ही किसी ने की है। राजकुमार आदित्य चौंक गया। हमारे परिवार में? यह कैसे हो सकता है? जांच के दौरान एक ऐसा रहस्य उजागर हुआ जिसने सभी को झकझोर दिया। रानी सौम्या के एक पुराने मित्र जो दूसरे राज्य के राजा थे ने उनसे मदद मांगी थी। वह राजा युद्ध में हार चुके थे और उनकी सेना भूखी मर रही थी। रानी ने खजाने से मोती चुपके से निकालकर अपने मित्र को भिजवा दिया था ताकि वह अपनी सेना को बचा सके, लेकिन उस राजा ने मोती को सुरक्षित रखने के बजाय दुश्मन राज्य को बेच दिया था। यह सुनकर राजा आनंद स्तब्ध रह गए। आदित्य ने कहा, पिताजी, रानी ने यह कार्य राज्य हित में नहीं बल्कि व्यक्तिगत भावनाओं के कारण किया, लेकिन इससे पहले कि हम उन्हें दोषी ठहराएं, हमें मोती वापस लाने का उपाय करना होगा। आदित्य ने दुश्मन राज्य के राजा को चिट्ठी भेजी और कहा, यदि आप मोती लौटाते हैं तो हम आपकी मदद के लिए अनाज और धन भेजने का वादा करते हैं। दुश्मन राजा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मोती वापस आ गया और शिवपुर राज्य फिर से सुरक्षित हो गया।
राजा ने रानी सौम्या को क्षमा कर दिया, लेकिन उन्हें यह सिखाया कि राज्य की संपत्ति केवल प्रजा के लिए है, व्यक्तिगत भावनाओं के लिए नहीं। राजकुमार आदित्य ने यह सिखाया कि बुद्धिमानी और संयम से ही बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जब मोती शिवपुर वापस लाया गया तो राजमहल में एक अजीब घटना घटी। जैसे ही मोती को खजाने के कमरे में रखा गया, महल के पुराने नक्शे पर एक चमक दिखाई दी। यह चमक एक प्राचीन सुरंग की ओर इशारा कर रही थी, जिसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। राजा आनंद ने मंत्रियों से पूछा, क्या इस सुरंग के बारे में कोई जानता है? लेकिन किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। तभी महल के पुरोहित ने कहा, यह सुरंग हजारों साल पुरानी है। यह सुरंग उस खजाने की ओर जाती है जो शिवपुर राज्य की असली शक्ति का स्रोत है। राजा ने फैसला किया कि वह, राजकुमार आदित्य और कुछ भरोसेमंद सैनिक इस सुरंग की जांच करेंगे। सुरंग में प्रवेश करते ही उन्हें अंधेरे और सन्नाटे ने घेर लिया। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जिनमें राजा और प्रजा के बीच एक रहस्यमय शक्ति का संकेत था। अचानक उनके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा आया, जिस पर एक पहेली लिखी थी, जिसके हृदय में लोभ हो वह इस द्वार को पार नहीं कर सकता, जिस पर सबसे अधिक भरोसा हो वही तुम्हें धोखा देगा। इस पहेली ने आदित्य और राजा को झकझोर दिया। क्या उनके दल में कोई गद्दार था? जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने देखा कि उनके साथ आए सैनिकों में से एक ने राजा पर हमला करने की कोशिश की। यह सैनिक वास्तव में दुश्मन राज्य का जासूस था, जो मोती और प्राचीन खजाने को चुराने के लिए भेजा गया था। राजकुमार आदित्य ने अपनी तलवार से उसे रोका, लेकिन वह चिल्लाया, यह केवल शुरुआत है, असली गद्दार आपके बहुत करीब है। यह सुनकर सभी चौंक गए। दरवाजा पार करने के बाद उन्हें एक विशाल कक्ष मिला, जिसमें एक अद्भुत खजाना रखा था, लेकिन खजाने की रक्षा के लिए वहां एक प्राचीन रक्षक मौजूद था। यह रक्षक इंसान नहीं, बल्कि एक जादुई प्राणी था, जो खजाने को केवल सच्चे और न्यायप्रिय व्यक्ति को सौंपने के लिए तैयार था। रक्षक ने कहा, इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं पार करनी होंगी, लेकिन ध्यान रहे, इनमें से एक परीक्षा तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर करेगी। पहली परीक्षा में रक्षक ने उनसे कहा, यदि तुम इस खजाने को पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने किसी प्रिय को खोने के लिए तैयार रहना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा आनंद और राजकुमार आदित्य के लिए यह सबसे कठिन सवाल था। राजा ने कहा, मैं अपने प्रजा के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपने बेटे को खोने नहीं दे सकता। आदित्य ने उत्तर दिया, मैं इस बलिदान के लिए तैयार हूं, क्योंकि राज्य और प्रजा का भविष्य मेरे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। रक्षक ने कहा, तुमने सच्चे राजा की तरह सोचा। यह परीक्षा पूरी हुई। दूसरी परीक्षा में रक्षक ने एक जादुई दर्पण दिखाया। इस दर्पण में हर व्यक्ति का सबसे गहरा राज प्रकट होता था। दर्पण में रानी सौम्या दिखाई दी, जो एक और रहस्य छिपा रही थीं। यह पता चला कि रानी ने मोती चुराने की योजना अकेले नहीं बनाई थी। वह अपने पुराने मित्र के साथ एक समझौता कर चुकी थीं, जिसमें शिवपुर के दुश्मन राज्य को खजाना सौंपने का वादा किया गया था, ताकि युद्ध टल सके। यह जानकर आदित्य और राजा दोनों ही स्तब्ध रह गए। राजा ने रानी से पूछा, तुमने यह क्यों किया? रानी ने कहा, मैंने केवल प्रजा को युद्ध से बचाने के लिए यह किया, लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि यह साजिश इतनी गहरी हो जाएगी। रक्षक ने कहा, सत्य का सामना करना आसान नहीं होता। अब तुम्हें तय करना है कि इस सत्य के साथ कैसे जीना है। तीसरी परीक्षा में रक्षक ने कहा, इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें यह तय करना होगा कि क्या तुम इसे प्रजा के लिए उपयोग करोगे या अपने राज्य की समृद्धि के लिए। राजकुमार आदित्य ने उत्तर दिया, यह खजाना केवल प्रजा का है। इसे उनके जीवन को सुधारने और उनकी भलाई के लिए उपयोग किया जाएगा। रक्षक मुस्कुराया और कहा, तुमने सभी परीक्षाओं को पार कर लिया है। अब यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। खजाना केवल सोने चांदी का संग्रह नहीं था, इसमें एक रहस्यमय पुस्तक भी थी, जिसमें राज्य को खुशहाल और शक्तिशाली बनाने के प्राचीन सूत्र लिखे थे। लेकिन जैसे ही वे खजाना लेकर वापस लौटे, उन्हें पता चला
कि दुश्मन राज्य ने शिवपुर पर आक्रमण कर दिया है। अब आदित्य को अपनी बुद्धिमानी और ताकत से इस युद्ध को रोकना था। आदित्य ने खजाने का उपयोग करके राज्य की सेना को मजबूत किया और दुश्मन राज्य को हराया। रानी ने अपने किए पर पश्चाताप किया और प्रजा के साथ सेवा कार्यों में जुट गईं। जब खजाना शिवपुर के महल में लाया गया तो सभी ने इसे राज्य की समृद्धि का प्रतीक माना। लेकिन खजाने के आते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। महल के कक्षों में रात में डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। राजा आनंद के सबसे भरोसेमंद मंत्री अचानक बीमार पड़ गए और राज्य में फसलें खराब होने लगीं। पुरोहित ने खजाने का गहन अध्ययन किया और चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। यह खजाना अभिशप्त है। यदि इसका उपयोग लोभ या स्वार्थ के लिए किया गया तो यह पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। राजा ने खजाना छिपाने का आदेश दिया, लेकिन यह स्पष्ट था कि खजाने के साथ कुछ और बड़ा रहस्य जुड़ा था। इसी बीच राजकुमार आदित्य को एक अजीब सपना आया। सपने में एक रहस्यमय स्त्री ने उससे कहा, तुमने खजाने को वापस लाया, लेकिन इसका आधा भाग अभी भी अधूरा है। जब तक पूरा खजाना इकट्ठा नहीं होगा, राज्य पर संकट मंडराता रहेगा। आदित्य ने यह सपना राजा और पुरोहित को बताया। पुरोहित ने कहा, यह सपना सामान्य नहीं है। इसका अर्थ है कि हमें खजाने के दूसरे भाग को खोजने के लिए फिर से यात्रा करनी होगी। पुरोहित ने खजाने के नक्शे और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि खजाने का दूसरा भाग काली घाटी में छिपा है, जो राज्य की सबसे खतरनाक और रहस्यमय जगहों में से एक थी। राजा ने आदित्य और उनके सबसे विश्वसनीय सैनिकों को इस खोज पर भेजा। काली घाटी में प्रवेश करते ही आदित्य और उनकी टीम ने महसूस किया कि यह स्थान साधारण नहीं है। घाटी में हर जगह विषैले पौधे, गहरे दलदल और रहस्यमय आवाजें थीं। एक रात उनके शिविर पर एक रहस्यमय योद्धा ने हमला किया। उस योद्धा ने दावा किया कि वह काली घाटी का रक्षक है और खजाने को किसी भी बाहरी व्यक्ति को सौंपने के खिलाफ है। आदित्य ने उससे कहा, हम यह खजाना लोभ के लिए नहीं, बल्कि राज्य की रक्षा के लिए चाहते हैं। यदि तुम हमें रोकना चाहते हो तो पहले हमारी नीयत को परख लो। योद्धा ने कहा, मैं तुम्हें परखूंगा। यदि तुम मेरी 3 चुनौतियों को पार कर लेते हो तो मैं तुम्हें खजाने का मार्ग दिखाऊंगा। चुनौती 1, साहस और बलिदान। योद्धा ने आदित्य और उनकी टीम को एक गहरी खाई के पास ले जाया। उन्हें खाई पार करने का आदेश दिया, लेकिन पुल इतना कमजोर था कि केवल एक व्यक्ति ही पार कर सकता था। सैनिकों ने पीछे हटने का विचार किया, लेकिन आदित्य ने कहा, मैं पहले जाऊंगा। अगर मैं गिरा तो तुम वापस लौट जाना। आदित्य ने साहस के साथ पुल पार किया। यह देखकर योद्धा मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा साहस और बलिदान प्रशंसनीय है। चुनौती 2, लोभ की परीक्षा। दूसरी चुनौती में योद्धा ने एक कक्ष में ढेर सारा सोना और गहने रख दिए। उसने कहा, तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन खजाने का मार्ग यहीं समाप्त हो जाएगा। क्या तुम इस पर राजी हो? आदित्य ने उत्तर दिया, हमारा उद्देश्य सोना लेना नहीं है, बल्कि राज्य को बचाना है। योद्धा ने कहा, तुमने लोभ पर विजय पा ली। चुनौती 3, सच्चाई का सामना। तीसरी चुनौती में योद्धा ने आदित्य के सामने राजा आनंद और रानी सौम्या की एक छवि प्रकट की। उसने कहा, तुम्हारे परिवार ने भी राज्य से कई बार गलतियां की हैं। क्या तुम अपनी मां के किए गए पापों को स्वीकार करोगे और न्याय करोगे, भले ही वह तुम्हारे परिवार के खिलाफ हो? आदित्य ने उत्तर दिया, एक सच्चा शासक वही है जो न्याय को रिश्तों से ऊपर रखे। यदि मेरी मां ने राज्य के खिलाफ कुछ भी किया है तो मैं न्याय करूंगा। योद्धा ने कहा, तुमने सच्चाई का सामना करने का साहस दिखाया। अब मैं तुम्हें खजाने तक ले जाऊंगा। योद्धा ने उन्हें एक प्राचीन मंदिर तक पहुंचाया। वहां उन्होंने खजाने का दूसरा भाग पाया, एक दिव्य मणि जो राज्य को हर प्राकृतिक आपदा और शत्रु से बचा सकती थी। लेकिन जैसे ही आदित्य ने मणि को छुआ, एक नई चुनौती सामने आ गई। मणि को छूते ही मंदिर कांपने लगा और एक विशाल द्वार खुल गया। द्वार के पीछे एक अंधेरी दुनिया थी, जहां से एक शक्तिशाली राक्षस कालासुर जाग गया। उसने कहा, यह खजाना मेरा है, इसे ले जाने के लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। आदित्य ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस से लड़ाई शुरू की। लड़ाई कठिन थी, लेकिन आदित्य ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से
राक्षस को हरा दिया। राक्षस ने मरते समय कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम इस खजाने के योग्य हो, लेकिन याद रखना, यह खजाना केवल प्रजा की भलाई के लिए उपयोग होना चाहिए। खजाना और मणि शिवपुर वापस लाए गए। पुरोहित ने कहा, खजाना केवल तभी अपना आशीर्वाद देगा जब इसे लोभ और सत्ता के लिए नहीं, बल्कि प्रजा की भलाई के लिए उपयोग किया जाएगा। राजा आनंद और राजकुमार आदित्य ने निर्णय लिया कि खजाने का उपयोग राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य और बाढ़ जैसी आपदाओं को रोकने के लिए किया जाएगा। जैसे ही राज्य समृद्ध होने लगा, दुश्मन राज्य ने इसे हथियाने की योजना बनाई, लेकिन आदित्य ने खजाने की मणि की शक्तियों का उपयोग करते हुए न केवल दुश्मन को हराया, बल्कि उन्हें अपने साथ एक समझौता करने पर मजबूर किया। जब दुश्मन राज्य ने मणि और खजाने की शक्ति का अनुभव किया, तो उन्होंने खुला आक्रमण करने के बजाय एक गुप्त योजना बनाई। दुश्मन के राजा ने अपनी सबसे चालाक जासूस मायावती को शिवपुर भेजा। मायावती सुंदर और बुद्धिमान थी और छद्म वेश में शिवपुर के महल में रानी सौम्या की सहेली बन गई। मायावती ने रानी को यह विश्वास दिलाना शुरू कर दिया कि मणि के शक्तियों का सही उपयोग केवल उन्हीं के हाथों में हो सकता है और राजा और राजकुमार इसे ठीक से संभालने में असफल हो सकते हैं। मायावती के प्रभाव में रानी सौम्या धीरे धीरे राजा और राजकुमार से अलग होने लगीं। उन्होंने मणि को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया, यह सोचकर कि वह इसे प्रजा की भलाई के लिए बेहतर तरीके से उपयोग कर सकती है। रानी ने पुरोहित के गुप्त मंत्रों को सीखना शुरू किया ताकि मणि को सक्रिय किया जा सके, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मायावती केवल उनका इस्तेमाल कर रही थी। जैसे ही रानी ने मणि को छूने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई और पूरे राज्य में अराजकता फैलने लगी। फसलें खराब होने लगीं, नदियां सूख गईं और प्रजा भयभीत हो गई। पुरोहित ने चेतावनी दी, मणि केवल तब सक्रिय होती है जब इसका उपयोग निस्वार्थ और न्यायपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यदि इसे गलत हाथों में जाने दिया गया तो यह विनाश लाएगी। रानी सौम्या को अपने कार्य पर पछतावा होने लगा, लेकिन मायावती ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, यह सब राजा आनंद और राजकुमार की गलती है। वे मणि को ठीक से उपयोग करना नहीं जानते, इसे अपने पास रखो। राजकुमार आदित्य ने महसूस किया कि महल में कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने गुप्त रूप से मायावती पर नजर रखी और जल्द ही यह जान लिया कि वह दुश्मन राज्य की जासूस है, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। आदित्य ने मायावती को विश्वास दिलाया कि वह रानी सौम्या के पक्ष में है और राजा आनंद से नाराज है। मायावती ने आदित्य पर भरोसा करना शुरू कर दिया और अपनी योजना का खुलासा किया। उसने कहा, यदि मणि दुश्मन राज्य के राजा के पास होगी तो वह तुम्हें और तुम्हारी मां को सत्ता में बनाए रखेगा। एक रात आदित्य ने मायावती को रंगे हाथ पकड़ने के लिए महल में एक गुप्त सभा आयोजित की। जब मायावती ने रानी से मणि चुराने की योजना बनाई तो आदित्य ने राजा, रानी और पुरोहित के सामने सब कुछ उजागर कर दिया। मायावती को पकड़ लिया गया, लेकिन उससे पहले उसने एक रहस्य उजागर किया। तुम्हें लगता है कि मणि तुम्हारे राज्य की रक्षा कर सकती है? यह मणि केवल प्राचीन शक्तियों का द्वार है। इसका असली उद्देश्य अब भी छिपा हुआ है। यदि इसे सक्रिय किया गया तो यह एक और बड़ी शक्ति को जागृत करेगा जो पूरे राज्य को नष्ट कर सकती है। मायावती को बंदी बना लिया गया, लेकिन मणि अब अस्थिर हो चुकी थी। इससे एक प्राचीन शक्ति महाकालासुर जागृत हो गई। महाकालासुर ने घोषणा की, तुमने मुझे जगाकर एक भयंकर भूल की है। अब मैं पूरे राज्य को अपने नियंत्रण में ले लूंगा। राजा, रानी और राजकुमार के सामने सबसे बड़ा संकट था। महाकालासुर के पास ऐसी शक्तियां थीं जो किसी भी हथियार से नहीं हराई जा सकती थीं। पुरोहित ने बताया कि महाकालासुर को हराने का एकमात्र तरीका है त्याग की बलि। इसके लिए मणि को वापस उस पवित्र स्थान पर ले जाना होगा जहां से इसे लाया गया था और इसे हमेशा के लिए फंग करना होगा। लेकिन मणि को ले जाने वाला व्यक्ति अपने जीवन का बलिदान देगा। आदित्य ने फैसला किया कि वह इस बलिदान को देगा। उसने अपने माता पिता को समझाया, एक सच्चे राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है। यह राज्य और इसकी प्रजा
मेरे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। आदित्य ने मणि को लेकर उस पवित्र स्थान की ओर यात्रा शुरू की जहां से यह लाई गई थी। रास्ते में महाकालासुर ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने अपने साहस और बुद्धिमानी से सभी बाधाओं को पार किया। जब आदित्य ने मणि को पवित्र स्थान पर रखा तो एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति महाकालासुर की रचना करने वाले आर्षि की थी। आर्षि ने कहा, तुम्हारा बलिदान अनावश्यक है। तुम्हारी निस्वार्थता और साहस ने इस मणि के अभिशाप को समाप्त कर दिया है। अब यह मणि केवल शिवपुर राज्य की भलाई के लिए काम करेगी। महाकालासुर अपनी शक्ति खोकर गायब हो गया और राज्य में शांति लौट आई। महाकालासुर के विनाश और मणि के सुरक्षित स्थान पर स्थापित होने के बाद शिवपुर राज्य में शांति लौट आई। लेकिन इस शांति में भी कुछ अनहोनी संकेत मिलने लगे। पुरोहित ने कहा, हालांकि मणि के अभिशाप को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन इसकी दिव्य ऊर्जा ने एक नई शक्ति को आकर्षित किया है। हमें इस शक्ति को समझने और संभालने के लिए सतर्क रहना होगा। राजा और राजकुमार ने इसे हल्के में लिया, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगीं। राज्य के सीमांत गांवों में अचानक मौसम बदलने लगे। कहीं भयंकर ठंड तो कहीं आग बरसने लगी। प्रजा में भय फैलने लगा कि शायद मणि की शक्ति ने प्रकृति को बिगाड़ दिया है। एक रात जब राजकुमार आदित्य महल के कक्ष में विश्राम कर रहा था, उसे एक अजीब सपना आया। एक छाया ने उससे कहा, तुमने मणि को सुरक्षित किया, लेकिन यह केवल पहला कदम था। असली संकट अभी शुरू हुआ है। मणि का दूसरा अभिशाप जाग चुका है और यह पूरे राज्य को नष्ट कर सकता है। अगर इसे रोका नहीं गया तो शिवपुर बच नहीं पाएगा। सुबह होते ही आदित्य ने यह सपना राजा आनंद और पुरोहित को बताया। पुरोहित ने कहा, यह कोई सामान्य सपना नहीं है, यह चेतावनी है। मणि का दूसरा अभिशाप प्रकट होने वाला है। हमें तुरंत इसे समझने और रोकने का उपाय करना होगा। पुरोहित ने अपने पास रखी एक प्राचीन पांडुलिपि निकाली। उसमें लिखा था, मणि की शक्ति केवल भलाई के लिए है, लेकिन यदि इसे छेड़ा गया तो यह 3 देव शक्तियों को जागृत करती है। ये शक्तियां मणि की ऊर्जा का उपयोग कर विनाश ला सकती हैं। इन्हें रोकने के लिए मणि को अपनी अंतिम अवस्था में ले जाना होगा, जहां यह शुरू में बनाई गई थी। उस स्थान का नाम कालधरा था, जो एक दुर्गम और रहस्यमयी जगह थी, जहां जाने की हिम्मत अब तक कोई नहीं कर पाया था। जैसे ही मणि की ऊर्जा अस्थिर हुई, 3 शक्तियां जाग गईं। ये थीं अग्निसुर, जो आग से सब कुछ जलाने की क्षमता रखता था, जलश्री, जो बाढ़ और समुद्री तूफानों से सब कुछ नष्ट कर सकती थी, और वायुवेग, जो आंधी और भयंकर तूफानों का स्वामी था। ये शक्तियां शिवपुर के आसपास मंडराने लगीं। गांव तबाह होने लगे, नदियां उफान पर आ गईं और हर ओर विनाश के संकेत दिखने लगे। राजा आनंद ने आदित्य से कहा, यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हें मणि को कालधारा तक ले जाकर इस संकट को समाप्त करना होगा। आदित्य ने सबसे बहादुर सैनिकों और पुरोहित को साथ लिया और कालधारा की यात्रा शुरू की। रास्ते में 3 शक्तियां बार बार उन्हें रोकने की कोशिश करती रहीं। पहली शक्ति, अग्निसुर का सामना पहले। उन्होंने जंगल में आग की लपटों के बीच अग्निसुर का सामना किया। उसने कहा, मणि को मेरे पास छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को जला दूंगा। आदित्य ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग किया। उसने मणि की चमक को अग्निसुर की लपटों पर प्रतिबिंबित किया, जिससे वह कमजोर हो गया। इसके बाद पुरोहित ने मंत्र पढ़कर अग्निसुर को शांत कर दिया। दूसरी शक्ति, जलश्री का क्रोध। जब वे नदी पार कर रहे थे तो जलश्री ने प्रकट होकर विशाल लहरें उठाईं। उसने कहा, मणि को पानी में समर्पित कर दो, अन्यथा मैं तुम्हारे राज्य को बाढ़ में डुबा दूंगी। आदित्य ने धैर्य से काम लिया और मणि की शक्ति का उपयोग करते हुए नदी को शांत कर दिया। जलश्री ने महसूस किया कि आदित्य का उद्देश्य निस्वार्थ है और वह वापस चली गई। तीसरी शक्ति, वायुवेग की आंधी। कालधारा के प्रवेश द्वार पर वायुवेग ने प्रचंड आंधी और तूफान खड़ा कर दिया। उसने कहा, मुझे मणि दो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे राज्य को मिटा दूंगा। आदित्य ने कहा, मणि को अपने साथ ले जाने का तुम्हारा उद्देश्य केवल विनाश है। मैं इसे किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं दूंगा। यह कहकर आदित्य ने अपनी तलवार से आंधी को चीरने का प्रयास किया और पुरोहित के मंत्रों की शक्ति का उपयोग किया।
अंततः वायु वेग भी शांत हो गया। आखिरकार आदित्य और उनकी टीम कालधारा पहुंचे। यह एक विशाल पर्वत था जिसके शिखर पर एक प्राचीन वेदी थी। पुरोहित ने कहा, यह वही स्थान है जहां मणि को रखा जाना चाहिए, लेकिन इसे स्थापित करने के लिए एक बलिदान देना होगा। जब बलिदान का समय आया तो राजा आनंद अचानक वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं राज्य का राजा हूं और यह मेरी जिम्मेदारी है। यह बलिदान मैं दूंगा। राजा आनंद ने मणि को वेदी पर स्थापित किया। जैसे ही मणि वेदी पर रखी गई, एक दिव्य प्रकाश फैला जिसने तीनों शक्तियों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। लेकिन राजा आनंद का जीवन उस प्रकाश में समर्पित हो गया। मणि की स्थापना के बाद उसकी दिव्य ऊर्जा से शिवपुर राज्य में खुशहाली लौट आई। लेकिन यह भी प्रकट हुआ कि मणि अब एक सामान्य पत्थर बन चुकी थी। उसने अपनी सारी शक्ति शिवपुर को स्थायी रूप से सुरक्षित करने के लिए समर्पित कर दी थी। राजा आनंद के बलिदान के बाद शिवपुर राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। राजकुमार आदित्य को राजा घोषित कर दिया गया और उन्होंने अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए राज्य का संचालन शुरू किया। लेकिन एक दिन महल में एक रहस्यमयी घटना घटी। महल के मुख्य द्वार पर एक बूढ़े और थके हुए व्यक्ति ने दस्तक दी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आवाज जानी पहचानी लगी। जैसे ही उसने आदित्य से मिलने की मांग की, महल के गार्ड चौंक गए। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजा आनंद था। आदित्य और रानी सौम्या को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि यह कोई धोखेबाज हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति ने उनके परिवार के गहरे रहस्यों और पुरानी घटनाओं का जिक्र किया जिसे केवल राजा आनंद ही जान सकते थे। राजा आनंद ने बताया कि मणि को वेदी पर स्थापित करने के बाद वह दिव्य ऊर्जा में समा गए थे, लेकिन वे किसी दूसरी दुनिया में जागे जहां उन्हें एक रहस्यमय संदेश दिया गया। मणि की शक्ति समाप्त नहीं हुई है। यह अभी भी एक ऐसा द्वार है जो शिवपुर के सबसे बड़े रहस्य को उजागर कर सकता है, लेकिन इस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए अंतिम परीक्षण अभी बाकी है। यह सुनकर आदित्य और रानी सौम्या चौंक गए। पुरोहित ने भी कहा, ऐसा संभव है। मणि की शक्ति पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकती। यदि राजा आनंद वापस आए हैं तो इसका मतलब है कि कोई बड़ा संकट अभी भी मंडरा रहा है। उसी रात राजमहल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। महल के दीवारों पर काले छायाएं दिखाई देने लगीं। सैनिक गायब होने लगे। एक प्राचीन घंटा जो महल के ऊपर टंगा था अचानक बजने लगा। पुरोहित ने चेतावनी दी, यह शक्ति काल छाया की हो सकती है। यह वह शक्ति है जो मणि के अभिशाप के साथ जुड़ी है। यह केवल उस व्यक्ति को चुनौती देती है जो इसके सामने सबसे बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार हो। अगले दिन महल के द्वार पर एक भयावह छाया प्रकट हुई। वह छाया बोलने लगी, राजा आनंद और राजकुमार आदित्य, तुम्हारे परिवार ने मणि की शक्ति का उपयोग करके मुझे रोक दिया, लेकिन अब मैं जाग चुकी हूं। मुझे हराने के लिए तुम्हें अपने अस्तित्व का सबसे बड़ा सत्य स्वीकार करना होगा। आदित्य ने पूछा, तुम कौन हो और तुम हमसे क्या चाहती हो? छाया ने उत्तर दिया, मैं काल छाया हूं, मणि की छिपी हुई शक्ति। मैं हर शासक के पाप, उसकी कमजोरी और उसकी असली पहचान को उजागर करती हूं। यदि तुम मुझे हराना चाहते हो तो अपने परिवार के सबसे गहरे रहस्य का सामना करो। छाया ने एक ऐसा रहस्य उजागर किया जिसने महल को हिलाकर रख दिया। राजा आनंद ने वर्षों पहले अपने राज्य को बचाने के लिए एक घातक समझौता किया था। उन्होंने दुश्मन राज्य के साथ यह वादा किया था कि मणि की शक्तियां कभी किसी और के नियंत्रण में नहीं जाएंगी। इसके लिए उन्होंने अपने पहले पुत्र को त्याग दिया था। यह सुनकर रानी सौम्या और आदित्य चौंक गए। पहला पुत्र, इसका क्या मतलब है? राजा आनंद ने सिर झुका लिया और कहा, यह सच है। तुमसे पहले हमारा एक और पुत्र था। उसे दुश्मन राज्य के शासक को सौंपना पड़ा ताकि शिवपुर बच सके, लेकिन मैंने यह सच कभी किसी को नहीं बताया। छाया ने आगे कहा, तुम्हारा पहला पुत्र अभी जीवित है, लेकिन अब वह तुम्हारा दुश्मन बन चुका है। उसने अपनी पहचान बदल ली है और वह तुम्हारे राज्य को नष्ट करने के लिए काल छाया की शक्ति का उपयोग कर रहा है। यह सुनकर आदित्य के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई। एक तरफ उन्हें अपने खोए हुए भाई को ढूंढना था और दूसरी तरफ
उन्हें कालछाया को हराना था। आदित्य और राजा आनंद ने खोज शुरू की और पाया कि उनका खोया हुआ भाई अब दुश्मन राज्य के शासक के रूप में शासन कर रहा था। उसका नाम अब विकराल था। वह शक्तिशाली और क्रूर था। जब आदित्य ने विकराल से मिलने की कोशिश की तो उसने कहा, मुझे तुम्हारे राज्य से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को जलाकर राख कर दूंगा। विकराल ने अपने बचपन की पीड़ा और अपने माता पिता द्वारा त्यागे जाने का बदला लेने की ठान ली थी। आदित्य और विकराल के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, लेकिन जैसे ही आदित्य ने तलवार उठाई, उसने कहा, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं इस युद्ध को खत्म करने आया हूं, न कि इसे और बढ़ाने। यह सुनकर विकराल का क्रोध कुछ कम हुआ, लेकिन कालछाया ने उसे नियंत्रित कर लिया। पुरोहित ने कहा, कालछाया को हराने का एकमात्र तरीका है परिवार के टूटे बंधन को जोड़ना। केवल सच्चाई और क्षमा की शक्ति इसे समाप्त कर सकती है। राजा आनंद ने कालछाया से कहा, यह सब मेरी गलती है। मैंने अपने पुत्र को त्यागा, मुझे अपने किए की सजा दीजिए। राजा आनंद ने अपनी आत्मा को कालछाया को समर्पित कर दिया। इससे कालछाया समाप्त हो गई और विकराल ने अपने परिवार को माफ कर दिया। विकराल ने अपने परिवार के साथ मिलकर शिवपुर के पुनर्निर्माण में मदद की। आदित्य ने विकराल को राज्य का संरक्षक बनाया और शिवपुर में एक नई शुरुआत हुई। शिवपुर राज्य में शांति और पुनर्निर्माण शुरू हो चुका था। विकराल, जो अब अपने परिवार के साथ था, आदित्य का समर्थन करते हुए राज्य के पुनर्निर्माण में मदद कर रहा था। लेकिन महल के एक गुप्त कक्ष से अचानक एक पुरानी पांडुलिपि मिली, जिसमें लिखा था, जो व्यक्ति कालछाया से बचता है वह शिवपुर राज्य के अंतिम द्वार तक पहुंचने का अधिकारी बनता है। लेकिन यह द्वार एक शक्ति को मुक्त करेगा, जो या तो राज्य को अमर बना सकता है या नष्ट कर सकता है। आदित्य और पुरोहित ने पांडुलिपि को गंभीरता से लिया, लेकिन विकराल ने इसे अनदेखा करते हुए कहा, यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है। अब हमें अपने राज्य को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। परंतु कुछ समय बाद आदित्य को पता चला कि विकराल चोरी छिपे उस अंतिम द्वार की खोज कर रहा था। एक रात जब आदित्य विकराल का पीछा कर रहा था, वह उसे महल के एक अंधेरे हिस्से में एक गुप्त सुरंग के पास पाता है। सुरंग में एक विशाल द्वार था, जिस पर लिखा था, अंतिम शक्ति तक केवल वह पहुंचेगा जो निडर और स्वार्थहीन है, लेकिन इस शक्ति की कीमत स्वयं की आत्मा होगी। विकराल ने आदित्य से कहा, यह वह शक्ति है जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। मैंने अपना बचपन अकेले बिताया, अपने परिवार से दूर। अब मैं इस शक्ति को हासिल करूंगा और ऐसा साम्राज्य बनाऊंगा जो अजेय हो। आदित्य ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विकराल ने दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक प्राचीन शक्ति, अमृत्य शक्ति, जाग उठी। अमृत्य शक्ति ने कहा, जो भी मेरी शक्ति का उपयोग करना चाहता है, उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। यह शक्ति या तो तुम्हें अमर बना सकती है या तुम्हारे राज्य को नष्ट कर सकती है। विकराल ने तुरंत कहा, मैं इस शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हूं, मुझे अमृता चाहिए। लेकिन शक्ति ने विकराल को चेतावनी दी, तुम्हारा उद्देश्य स्वार्थी है। मेरी शक्ति केवल उन्हीं को दी जाती है जो दूसरों के लिए बलिदान देने को तैयार हों। विकराल अपनी महत्वाकांक्षा में अंधा होकर अमर्त्य शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। इससे एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। विकराल और आदित्य दोनों अपनी अपनी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। विकराल अपने व्यक्तिगत बदले और सत्ता के लिए लड़ता है, जबकि आदित्य राज्य और प्रजा के भविष्य के लिए लड़ता है। लड़ाई के दौरान अमर्त्य शक्ति ने उनके मन की गहराइयों को उजागर किया। उसने विकराल को दिखाया कि उसकी महत्वाकांक्षा उसकी आत्मा को कितना दूषित कर चुकी है। उसने आदित्य को दिखाया कि उसका सबसे बड़ा डर अपने परिवार को खोने का है। उसी समय रानी सौम्या वहां पहुंचती हैं और एक रहस्य उजागर करती हैं। विकराल, तुम्हारा त्याग केवल तुम्हारा नहीं था, मैंने भी इस साजिश में भाग लिया था। जब तुम छोटे थे, मैंने खुद तुम्हें दुश्मन राज्य को सौंपा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि यह राज्य की भलाई के लिए सही है।
तुम्हारी यह पीड़ा मेरे फैसले का परिणाम है। यह सुनकर विकराल टूट जाता है। उसकी सारी क्रूरता और गुस्सा अपने परिवार के प्रति बदल जाता है। वह अपने घावों को अब तक दूसरों पर थोपता रहा था। अमर्त्य शक्ति ने कहा, अब समय आ गया है। तुम्हारे फैसले से यह तय होगा कि मैं तुम्हें अमृता दूं, तुम्हारे राज्य को नष्ट करूं या इसे अमर बना दूं। आदित्य ने तुरंत कहा, हम अमृता नहीं चाहते, हम केवल यह चाहते हैं कि शिवपुर सुरक्षित और खुशहाल रहे। विकराल ने अपनी गलतियों को समझते हुए कहा, मैंने अपने परिवार से नफरत करके बहुत समय गंवा दिया, लेकिन अब मैं इस शक्ति का उपयोग अपने परिवार और राज्य की भलाई के लिए करना चाहता हूं। मैं अपना जीवन इस शक्ति को शांत करने के लिए समर्पित करता हूं। विकराल ने अमृत्य शक्ति को अपनी आत्मा समर्पित कर दी। इससे शक्ति शांत हो गई और शिवपुर में स्थायी शांति स्थापित हो गई। अमर्त्य शक्ति ने जाते जाते कहा, तुम्हारा बलिदान शिवपुर को सदैव सुरक्षित रखेगा। अब यह राज्य किसी भी शक्ति या आपदा से प्रभावित नहीं होगा। विकराल का बलिदान सभी के दिलों को छू गया। आदित्य ने अपने भाई को सम्मान के साथ विदा किया और उसे राज्य का रक्षक घोषित किया, जिसे इतिहास में अमर माना गया। कुछ वर्षों बाद आदित्य को अमर्त्य शक्ति के स्थान से एक और संदेश मिला। इसमें लिखा था, शक्ति समाप्त नहीं होती, यह केवल स्थान बदलती है। जो सही समय पर इसे समझेगा वह इतिहास का नया अध्याय लिखेगा। इससे यह संकेत मिला कि शिवपुर का भविष्य फिर से किसी चुनौती का सामना करेगा और आदित्य को हमेशा सतर्क रहना होगा। विकराल के बलिदान के बाद शिवपुर राज्य में स्थायी शांति का वादा किया गया था, लेकिन जैसे ही अमर्त्य शक्ति शांत हुई, एक नया संकट पैदा हुआ। राज्य में अचानक मौसम असामान्य होने लगा। कहीं अकाल, कहीं भारी बारिश और कहीं भूकंप। पुरोहित ने चिंतित होकर कहा, विकराल के बलिदान ने शिवपुर को बचा लिया, लेकिन अमर्त्य शक्ति की चेतावनी सच होती दिख रही है। शक्ति समाप्त नहीं होती, यह केवल स्थान बदलती है। आदित्य को एहसास हुआ कि बलिदान के बावजूद कुछ अधूरा रह गया है। पुरोहित ने महल की गुप्त लाइब्रेरी से एक और प्राचीन पांडुलिपि निकाली। उसमें लिखा था, जब अमर्त्य शक्ति शांत होगी तब यह एक और शक्ति को जन्म देगी, चक्रव्यूह शक्ति। यह शक्ति पूरे राज्य को अपने जाल में फंसाकर विनाश लाएगी। इसे रोकने का उपाय वही होगा जो इसे शुरू करेगा। यह पढ़कर आदित्य ने कहा, यह कौन सी नई शक्ति है और इसे कौन शुरू करेगा? पुरोहित ने कहा, चक्रव्यूह शक्ति विकराल के बलिदान से उत्पन्न हुई है, लेकिन इसे खत्म करने का उपाय तुमसे ही जुड़ा हुआ है। तुम्हें अपनी आत्मा के सबसे गहरे भय और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। चक्रव्यूह शक्ति का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। राज्य की नदियां सूखने लगीं, फसलें मुरझाने लगीं और प्रजा में असंतोष फैलने लगा। महल के भीतर भी दरारें पड़ने लगीं। एक रात आदित्य को फिर से एक रहस्यमयी सपना आया। उसमें एक आवाज ने कहा, चक्रव्यूह शक्ति तुम्हारे भीतर से निकलेगी। यह तुम्हारी असली परीक्षा है। जो इसे समझेगा वही राज्य को बचा सकेगा। आदित्य ने अपनी यात्रा शुरू की, इस नए संकट के समाधान की खोज में। लेकिन रास्ते में उसे एक अप्रत्याशित दुश्मन का सामना करना पड़ा। एक रहस्यमयी व्यक्ति जो उसके जैसा दिखता था। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारा अंधेरा पक्ष हूं आदित्य। तुम्हारे निर्णयों की गलतियां, तुम्हारा अहंकार और तुम्हारे भय ने मुझे जन्म दिया है। चक्रव्यूह शक्ति मेरे माध्यम से प्रकट हो रही है। अब मुझे हराने के लिए तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा। आदित्य को समझ में आया कि चक्रव्यूह शक्ति उसकी अपनी कमजोरियों और भय का प्रतिबिंब है। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की हैं, लेकिन मैं उन्हें सुधारने का प्रयास करूंगा। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने आदित्य को चुनौती दी, अगर तुम सच में मजबूत हो तो मुझे हराओ, लेकिन याद रखना, यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की होगी। लड़ाई के दौरान आदित्य को कई रहस्य उजागर हुए। रानी सौम्या ने विकराल को त्यागने के अलावा एक और बड़ा राज छिपा रखा था। उन्होंने राज्य को बचाने के लिए एक बार दुश्मन राजा से गुप्त समझौता किया था, जिसमें शिवपुर की एक महत्वपूर्ण जमीन का हिस्सा छोड़ने का वादा किया गया था। राजा आनंद ने अतीत में मणि को छिपाने के लिए कई निर्दोष लोगों का बलिदान किया था।
खुद आदित्य ने भी एक बार अपनी स्वार्थी महत्वाकांक्षाओं के कारण एक छोटे गांव को राज्य से अलग कर दिया था। यह सब सुनकर आदित्य का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। इसी बीच पुरोहित ने भी एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। उन्होंने कहा, मैं केवल राज्य का पुरोहित नहीं हूं, मैं चक्रव्यूह शक्ति का प्रथम रक्षक हूं। मेरा उद्देश्य यह देखना है कि राज्य का अगला शासक अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके सच्चा नेता बन सकता है या नहीं। पुरोहित ने आदित्य को चेतावनी दी, यदि तुम अपने अंधेरे पक्ष को नहीं हराते तो चक्रव्यूह शक्ति पूरे राज्य को नष्ट कर देगी। आदित्य ने अपने अंधेरे पक्ष का सामना करने के लिए अपने परिवार और प्रजा के सामने अपने अतीत की सभी गलतियां स्वीकार की। उसने कहा, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं उनसे भागने के बजाय उन्हें सुधारने का संकल्प लेता हूं। एक सच्चे राजा को अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। अंधकार का रूप धीरे धीरे कमजोर होने लगा। चक्रव्यूह शक्ति ने कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है, लेकिन याद रखना, शक्ति और नेतृत्व के साथ हमेशा जिम्मेदारी आती है, इसे कभी मत भूलना। चक्रव्यूह शक्ति समाप्त हो गई और शिवपुर में फिर से शांति लौट आई। आदित्य ने महसूस किया कि सच्चा नेतृत्व केवल ताकत में नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकारने और उनसे सीखने में है। पुरोहित ने एक अंतिम रहस्य प्रकट किया, यह चक्रव्यूह शक्ति समाप्त हो गई है, लेकिन यह हर शासक के लिए एक नई परीक्षा के रूप में लौटेगी। यह राज्य के भविष्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है। चक्रव्यूह शक्ति के समाप्त होने के बाद शिवपुर में कुछ वर्षों तक शांति बनी रही। राजा आदित्य ने राज्य को समृद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया, लेकिन एक दिन महल के प्राचीन मंदिर में एक अजीब घटना घटी। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक रहस्यमयी संकेत प्रकट हुआ। अंतिम शक्ति का चक्र अभी पूरा नहीं हुआ है। सत्य का वह द्वार खोला जाना बाकी है जो पूरे राज्य को बदल देगा। यह संदेश हर किसी के लिए रहस्यमय था। पुरोहित ने कहा, इसका अर्थ है कि शक्ति का एक अंतिम भाग अभी भी छिपा हुआ है। यह वह शक्ति है जो राज्य की किस्मत को स्थायी रूप से बदल सकती है। महल की गुप्त लाइब्रेरी से एक प्राचीन किताब मिली। उसमें लिखा था कि शिवपुर राज्य वास्तव में त्रिकाल राज्य का एक हिस्सा था। त्रिकाल राज्य 3 अलग अलग शक्तियों से जुड़ा हुआ था। अमृत्य शक्ति, जिसे विकराल ने शांत किया था, चक्रव्यूह शक्ति, जिसे आदित्य ने समाप्त किया, कालत्रय शक्ति, सबसे प्राचीन और सबसे खतरनाक शक्ति जो पूरे समय को नियंत्रित कर सकती थी। पुरोहित ने कहा, कालत्रय शक्ति को जागृत करने वाला व्यक्ति समय को आगे या पीछे मोड़ सकता है, लेकिन यह शक्ति अगर गलत हाथों में गई तो न केवल शिवपुर बल्कि पूरे संसार को नष्ट कर सकती है। उसी रात महल के बाहर एक अजनबी व्यक्ति ने दस्तक दी। उसने कहा, मैं संधान हूं, मैं वह हूं जो कालत्रय शक्ति को समझता हूं। यह शक्ति मेरे पूर्वजों की धरोहर है, मुझे इसे वापस चाहिए। आदित्य ने पूछा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? संधान ने उत्तर दिया, मैं इस शक्ति का उपयोग समय को फिर से लिखने के लिए करूंगा। मैं अपने राज्य और अपने लोगों को अमर बनाऊंगा, और यदि तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हारे राज्य को मिटा दूंगा। संधान ने शिवपुर के बाहरी इलाके में स्थित एक प्राचीन पहाड़ी की ओर इशारा किया। वहां एक द्वार था जिसे कालत्रय द्वार कहा जाता था। यह द्वार हजारों वर्षों से बंद था। पुरोहित ने कहा, यह द्वार केवल तभी खुलेगा जब शिवपुर का सच्चा उत्तराधिकारी इसकी परीक्षा पास करेगा, लेकिन इसे खोलने का अर्थ है समय के प्रवाह को छेड़ना। असली उत्तराधिकारी कौन? संधान ने दावा किया कि वह त्रिकाल राज्य का असली उत्तराधिकारी है। उसने कहा, आदित्य और उनका परिवार धोखेबाज हैं। उनके पूर्वजों ने मेरे राज्य को छीन लिया। मैं वह शक्ति वापस लेने आया हूं जो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह सुनकर आदित्य और राजा आनंद दोनों हैरान रह गए। पुरोहित ने इतिहास की जांच की और पाया कि संधान का दावा आंशिक रूप से सही था। शिवपुर के पूर्वजों ने त्रिकाल राज्य को 3 हिस्सों में विभाजित किया था और संधान का परिवार इसका एक हिस्सा था। आदित्य के सामने अब दोहरी चुनौती थी, अपनी विरासत को बचाना, कालत्रय शक्ति को गलत हाथों में जाने से रोकना। आदित्य और संधान ने एक समझौता किया। उन्होंने तय किया कि दोनों कालत्रय द्वार तक जाएंगे, लेकिन इसे केवल वहीं खोलेगा
जो सच्ची परीक्षा पास करेगा। पहली परीक्षा सत्य की थी। द्वार के सामने एक प्राचीन शक्ति ने दोनों को उनके सबसे गहरे रहस्यों का सामना कराया। आदित्य ने स्वीकार किया कि उसने कई बार अपने गुस्से में गलत निर्णय लिए थे। संधान ने यह स्वीकार किया कि उसका बदला लेना केवल उसके अहंकार को संतुष्ट करने के लिए था। दूसरी परीक्षा बलिदान की थी। द्वार ने पूछा, क्या तुम अपने राज्य और अपने लोगों के लिए अपना सबसे प्रिय बलिदान कर सकते हो? आदित्य ने कहा, मैं अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार हूं। संधान ने कहा, मैं किसी के लिए बलिदान नहीं दूंगा, यह शक्ति मेरी है। जैसे ही द्वार खुला, संधान ने छल से आदित्य पर हमला कर दिया। उसने कालत्रय शक्ति को हथियाने की कोशिश की, लेकिन शक्ति ने उसे अस्वीकार कर दिया। कालत्रय शक्ति ने कहा, तुम्हारा उद्देश्य स्वार्थपूर्ण है। मैं केवल उसी को स्वीकार करूंगी जो दूसरों की भलाई के लिए काम करे। संधान ने अपने स्वार्थ में कालत्रय शक्ति को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश की, जिससे समय का प्रवाह अस्थिर हो गया। शिवपुर में अचानक अतीत और भविष्य की घटनाएं एक साथ होने लगीं। प्राचीन योद्धा और भविष्य के सैनिक महल में प्रकट होने लगे। पूरा राज्य समय के चक्र में फंस गया। आदित्य ने कालत्रय शक्ति से प्रार्थना की और कहा, मैं अपने राज्य को बचाने के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। समय को स्थिर करो और मुझे इसके परिणाम भुगतने दो। कालत्रय शक्ति ने उसकी निस्वार्थता को स्वीकार किया। उसने समय को स्थिर कर दिया, लेकिन इसके बदले आदित्य को एक शाप दिया। तुम्हारी पहचान समय के प्रवाह में खो जाएगी। लोग तुम्हें भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बलिदान से शिवपुर सदैव सुरक्षित रहेगा। आदित्य के बलिदान के बाद शिवपुर में शांति लौट आई, लेकिन उसकी यादें धीरे धीरे लोगों के मन से मिटने लगीं। पुरोहित ने राजा आनंद को सलाह दी कि वे राज्य का नया उत्तराधिकारी चुने। राजा आनंद ने कहा, आदित्य का बलिदान सदैव हमारे दिलों में रहेगा। अब हमें उसकी शिक्षाओं के आधार पर राज्य को आगे बढ़ाना होगा। वर्षों बाद जब राज्य में सब कुछ सामान्य हो गया, महल के गुप्त कक्ष में एक आवाज गूंजी। एक जवान आदमी जो आदित्य जैसा दिखता था, अचानक प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं कौन हूं? मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं यहां का हिस्सा हूं। पुरोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, समय ने तुम्हें वापस लाया है। शायद यह संकेत है कि शिवपुर को एक बार फिर तुम्हारी आवश्यकता है। आदित्य की रहस्यमयी वापसी ने महल में हलचल मचा दी। पुरोहित ने उसे पहचान लिया, लेकिन आदित्य के चेहरे पर उलझन थी। उसे अपने बलिदान और कालत्रय शक्ति से जुड़ी घटनाओं की कोई स्मृति नहीं थी। राजा आनंद और रानी सौम्या उसे देखकर भावुक हो गए। हालांकि प्रजा के बीच यह सवाल उठने लगा कि क्या यह सच में वही आदित्य है जिसने राज्य के लिए अपना जीवन बलिदान किया था। पुरोहित ने कहा, समय ने उसे वापस भेजा है, लेकिन यह देखना होगा कि उसे यह पहचान क्यों दी गई है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि कोई नया संकट शिवपुर पर मंडरा रहा है। कुछ दिनों बाद राज्य के पश्चिमी हिस्से में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। वहां के किसान और व्यापारी गायब होने लगे। गांवों के लोग शिकायत करने आए कि उन्हें अंधेरे में एक अजीब महिला दिखाई देती है, जिसे कालमाया कहा जा रहा था। पुरोहित ने बताया, कालत्रय शक्ति के जागरण से कालमाया का जन्म हुआ है। यह शक्ति समय के अपूर्ण प्रवाह की संरक्षक है। जब समय को बाधित किया गया था, तब कालमाया की शक्तियां जागृत हो गईं। अब वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए राज्य की ऊर्जा को नष्ट कर रही है। एक रात कालमाया स्वयं महल के द्वार पर प्रकट हुई। उसका रूप भयावह था, आधे चेहरे पर चमक और आधे पर काला धुआं। उसने कहा, मैं वह हूं जिसे तुमने जन्म दिया। तुमने समय को छेड़ा और अब मुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। शिवपुर की भूमि मेरी होनी चाहिए। यदि तुमने मुझे नहीं रोका तो मैं हर चीज को समय के शून्य में विलीन कर दूंगी। राजा आनंद ने कालमाया का सामना करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पुरोहित ने आदित्य को समझाया, तुम्हारी वापसी इसीलिए हुई है। कालमाया का सामना केवल वही कर सकता है जो समय के प्रवाह से होकर गुजरा हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी खोई हुई यादें वापस लानी होंगी। आदित्य ने कहा, अगर मेरी यादें ही इसका उत्तर हैं,
तो मैं इन्हें वापस लाने के लिए कुछ भी करूंगा। पुरोहित ने आदित्य को एक जादुई यंत्र दिया जिसे काल दर्पण कहा जाता था। यह दर्पण समय की परतों में छिपे रहस्यों को उजागर कर सकता था। आदित्य को दर्पण के माध्यम से अपनी यादें खोजने और कालत्रय शक्ति से जुड़े सभी घटनाओं को समझने के लिए यात्रा करनी थी। जब आदित्य ने दर्पण को छुआ तो वह अतीत में वापस चला गया। उसने अपने बलिदान का पल देखा जब उसने कालत्रय शक्ति से प्रार्थना की थी। उसने देखा कि शक्ति ने उससे कहा था, तुम्हारा बलिदान केवल आधा है। जब तक तुम्हारी आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं होती तब तक समय में अस्थिरता बनी रहेगी। अपनी यात्रा के दौरान आदित्य को यह चौंकाने वाला रहस्य पता चला कि काल माया कोई और नहीं बल्कि कालत्रय शक्ति का वह अंश थी जो उसके बलिदान के समय उसकी आत्मा का हिस्सा बन गई थी। काल माया ने अपनी ताकत आदित्य के अंदर से प्राप्त की थी। उसने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए समय की अस्थिरता को भुनाया था। आदित्य को अब यह समझ में आ गया था कि काल माया को हराने के लिए उसे अपनी आत्मा का वह हिस्सा वापस लेना होगा, लेकिन इसका अर्थ था कि उसे फिर से बलिदान देना होगा। पुरोहित ने कहा, यह तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा है। तुम शिवपुर के राजा हो और अब तुम्हें तय करना होगा कि क्या तुम अपने राज्य की रक्षा के लिए अपनी आत्मा का वह हिस्सा पुनः समर्पित करोगे। काल माया ने अपने प्रकोप को तेज कर दिया। उसने महल के चारों ओर एक जादुई चक्र बना दिया जिसमें समय की परतें अलग अलग चलने लगीं। महल के अंदर लोग अपने बचपन और बुढ़ापे के रूप में प्रकट हो रहे थे। पूरा राज्य समय के असंतुलन का शिकार हो गया। आदित्य ने काल माया से कहा, मैं तुम्हें रोकने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं यह युद्ध अकेले नहीं लड़ सकता। तुम्हारी शक्ति मेरे अंदर से आती है और इसे संतुलित करने का केवल एक ही तरीका है। महल के आंगन में आदित्य और कालमाया के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। कालमाया ने कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं तुम्हारी कमजोरी से बनी हूं। आदित्य ने उत्तर दिया, मेरी कमजोरी ही मेरी ताकत है, मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। आदित्य ने अपनी आत्मा का वह हिस्सा जो कालमाया के अंदर था उसे वापस लेने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। जैसे ही आदित्य ने अपनी आत्मा के हिस्से को वापस लिया, कालमाया एक प्रकाश में बदल गई और गायब हो गई। समय की सभी परतें स्थिर हो गईं और राज्य में फिर से शांति लौट आई। हालांकि आदित्य को अब अपनी पहचान और अपनी आत्मा पूरी तरह वापस मिल गई थी, लेकिन पुरोहित ने एक नई चेतावनी दी। समय ने तुम्हें फिर से स्वीकार कर लिया है, लेकिन यह अंतिम बार है। अगली बार यदि समय अस्थिर हुआ तो इसे संभालने का कोई उपाय नहीं होगा। आदित्य ने अपने राज्य को पुनः संगठित किया, लेकिन उसके मन में एक सवाल रह गया। क्या समय वाकई अब स्थिर है या यह केवल एक और परीक्षा के लिए शांत हुआ है? कुछ वर्षों बाद महल के ऊपर आसमान में एक रहस्यमयी लाल तारा प्रकट हुआ। पुरोहित ने इसे देखकर कहा, यह संकेत है कि समय की शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यह तारा किसी नए संकट का संकेत है जो शिवपुर के भविष्य को फिर से चुनौती देगा। कुछ वर्षों की शांति के बाद लाल तारा महल के ऊपर रात के आसमान में चमकता रहा। पुरोहित ने इसे आने वाले संकट का संकेत बताया, लेकिन इसके बारे में अधिक जानकारी किसी को नहीं थी। इसी बीच महल के पश्चिमी कक्ष में एक प्राचीन शिलालेख पाया गया जिसमें लिखा था, जब लाल तारा पृथ्वी को छुएगा तो समय के तीनों प्रवाह भूत, वर्तमान, भविष्य एक बिंदु पर मिलेंगे। उस दिन शिवपुर को बचाने के लिए सच्चे शासक को अपनी पहचान से परे जाकर अपने सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिलाना होगा। यह भविष्यवाणी ने सभी को चिंतित कर दिया। जल्द ही राज्य के अलग अलग हिस्सों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पश्चिमी गांवों में लोग अचानक भूतकाल की घटनाओं में फंसने लगे। उत्तरी सीमाओं पर भविष्य के विचित्र यंत्र और अजनबी लोग प्रकट होने लगे। शिवपुर के केंद्र में समय स्थिर हो गया। लोग उसी पल में बार बार फंस रहे थे। पुरोहित ने कहा, यह समय विभाजन है। यह केवल तभी स्थिर होगा जब भविष्यवाणी पूरी होगी, लेकिन यह तय करना तुम्हारा काम है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और क्या तुम उसके साथ हाथ मिला सकते हो। इसी बीच महल के द्वार पर एक व्यक्ति आया जिसकी पहचान ने सभी को चौंका दिया। यह संधान था।
वही जो कालत्रय शक्ति के लिए आदित्य से लड़ चुका था। संधान ने कहा, मैं वापस आया हूं क्योंकि मुझे भी इस संकट ने अपनी चपेट में ले लिया है। मेरा राज्य अब भूतकाल और भविष्य के बीच फंसा हुआ है। यदि हम इस संकट को रोकना चाहते हैं तो हमें मिलकर काम करना होगा। आदित्य को यह प्रस्ताव स्वीकार करना मुश्किल लगा। उसने कहा, तुम मेरे राज्य को नष्ट करने की कोशिश कर चुके हो, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? संधान ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, लेकिन यह संकट इतना बड़ा है कि इसे अकेले हल नहीं किया जा सकता। यह लड़ाई हम दोनों की है। पुरोहित ने बताया कि समय विभाजन को रोकने के लिए एक प्राचीन यंत्र कालदंड की आवश्यकता होगी। यह दंड शिवपुर की गहरी गुफाओं में छिपा हुआ था, जिसे केवल सच्चा उत्तराधिकारी प्राप्त कर सकता था। आदित्य और संधान ने एक असहज गठबंधन किया और कालदंड की खोज के लिए गहरी गुफाओं में प्रवेश किया। गुफा के अंदर दोनों को कई खतरनाक परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। एक जादुई दर्पण ने दोनों को उनके अतीत की सबसे बड़ी गलतियां दिखाईं। आदित्य ने देखा कि कैसे उसने अपने गुस्से में एक गांव को अपने निर्णयों से बर्बाद कर दिया था। संधान ने देखा कि कैसे उसकी महत्वाकांक्षा ने उसके परिवार और राज्य को खो दिया। दोनों ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और परीक्षा पास की। भविष्य की चुनौती। एक दिव्य आवाज ने दोनों से पूछा, यदि तुम्हें भविष्य में अपना राज्य बचाने के लिए अपने प्रियजनों का बलिदान करना पड़े तो क्या तुम तैयार हो? आदित्य ने कहा, मैं राज्य के लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन अपने प्रियजनों को बचाने का हर संभव प्रयास करूंगा। संधान ने कहा, मैं बलिदान दूंगा क्योंकि मेरा राज्य ही मेरा सबसे प्रिय है। दिव्य शक्ति ने कहा, तुम दोनों ने सत्य कहा, लेकिन सही उत्तर समय देगा। गुफा के अंतिम द्वार पर लिखा था, वर्तमान ही सच्चाई है, केवल वही इसे पार कर सकता है जो अपने दुश्मन पर भरोसा करे। आदित्य और संधान ने साथ मिलकर द्वार खोला और कालदंड तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कालदंड उठाया, कालमाया फिर से प्रकट हुई। तुम दोनों ने मुझे हराया था, लेकिन मैं समय का हिस्सा हूं। मैं लौट आई हूं और अब तुम्हें रोकने के लिए मैं तुम्हारे सबसे बड़े भय का रूप धारण करूंगी। कालमाया ने खुद को दो हिस्सों में विभाजित कर लिया। एक जिसने आदित्य के परिवार के खिलाफ उसका गुस्सा प्रकट किया, दूसरा जिसने संधान के राज्य और लोगों की बर्बादी को दिखाया। यह देखकर दोनों का धैर्य टूटने लगा। पुरोहित, जो महल से गुफा तक पहुंचे थे, ने कहा, कालदंड केवल तभी सक्रिय होगा जब तुम दोनों एक साथ इसे संभालोगे। यह शक्ति समय को संतुलन में ला सकती है, लेकिन इसके लिए निस्वार्थता चाहिए। आदित्य और संधान ने अपनी दुश्मनी भुलाकर कालदंड को उठाया। इसके साथ ही कालमाया ने एक अंतिम हमला किया, लेकिन कालदंड की शक्ति ने समय के विभाजन को स्थिर कर दिया। जब संकट समाप्त हुआ तो कालदंड ने एक और रहस्य उजागर किया। उसने कहा, आदित्य और संधान केवल सहयोगी नहीं, बल्कि एक ही वंश के वंशज हैं। संधान वास्तव में आदित्य के पूर्वजों के खोए हुए वंश से था। उनकी लड़ाई केवल अज्ञानता का परिणाम थी। आदित्य और संधान ने एक दूसरे को गले लगाया और तय किया कि वे अपने अपने राज्यों को एक साथ जोड़ेंगे, ताकि भविष्य में कोई भी शक्ति उन्हें विभाजित न कर सके। पुरोहित ने बताया कि लाल तारा अब भी आकाश में मौजूद है। यह इस बात का प्रतीक है कि शिवपुर ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है, लेकिन यह तारा हर बार प्रकट होगा जब कोई शक्ति समय के प्रवाह को छेड़ने की कोशिश करेगी। यह कहानी सिखाती है कि सहयोग और निस्वार्थता सबसे बड़ी बाधाओं को दूर कर सकती है। सच्चा नेतृत्व न केवल अपने राज्य की रक्षा में है, बल्कि अपने दुश्मनों को समझने और उन्हें मित्र बनाने में भी है। समय की परीक्षा हर किसी के लिए होती है, लेकिन सच्चा विजेता वही है जो अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के साथ संतुलन बना सके। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही
कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।